का हम लोग का जो टॉपिक है टैली में वो है डे बुक। डे बुक क्या होता है? हाँ, तो टैली में डे बुक के लिए हम लोग स्पेशली फर्स्ट क्या करेंगे, पहले टैली स्टार्ट कर लेते हैं। टैली को स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट क्या करना होगा, डे बुक को यूज़ करने के लिए पहले फर्स्ट एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, कंपनी का नेम दे दिया इश्यू मुंबई। कंपनी क्रिएट करने के बाद कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। परचेज सेल यानी बेसिक्स लेजर जो है वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। एक कस्टमर बना लिया, संडीडेटर, और एक सप्लायर बना लिया यानी संडिक्रेटर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद सीधे अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सपोज सेल कर लिया। ठीक है, सेल में यहाँ पे सपोज रेफरेंस नंबर दे दिया, रेफरेंस नंबर 001। ठीक है, यहाँ कस्टमर से हम लोग सेल कर रहे हैं, कस्टमर से सेल कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग का डबल एंट्री आ रहा है। बताए थे कि डबल एंट्री सिंगल एंट्री आ रहा है। सिंगल एंट्री से डबल एंट्री करने के लिए हम लोग सेल और परचेज में क्या करते हैं, यहाँ से एज वाउचर कर लेते हैं। एज वाउचर करने के बाद यहाँ पे बाई में जैसे कस्टमर दे दिया और अमाउंट जो भी देना है अमाउंट दे दिया, और 2 में सेल दे दिया। ठीक है, उसके बाद फिर रेफरेंस नंबर 002, फिर सेकंड सेल कर रहे हैं हम लोग कस्टमर से। ठीक है, ये सपोज सेल कर रहे हैं 50,000 का। ठीक है, उसके बाद 2 सेल कर लिया। अब आ जाते हैं परचेज में। यहाँ से परचेज में आ गए। परचेज में आने के बाद यहाँ पे भी वही आ रहा है, कंट्रोल V कर लेना। यहाँ पे रेफरेंस नंबर 001 कर दिया इसका भी, या यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं PUR 001। ठीक है, यहाँ पे सप्लायर से हम लोग परचेज कर रहे हैं। कितना परचेज कर रहे हैं, जैसे सपोज 15,000 का परचेज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे, सॉरी एक और परचेज कर लेते हैं। यहाँ पे PUR 002 कर दिया। सेकंड परचेज जो है फिर सप्लायर से हम लोग सेकंड परचेज कर रहे हैं। सेकंड परचेज जैसे सपोज हम लोग 20,000 का कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद सपोज यहाँ से गया रिसीव में। रिसीव में जाके कैश के थ्रू हम लोग कस्टमर से फर्स्ट रिसीव जो किया, पहला रिसीविंग जो हो रहा है कस्टमर से सपोज 40,000 का हो रहा है। ठीक है, फिर सेकंड रिसीव फिर से कर रहे हैं हम लोग, कस्टमर सेकंड से रिसीव कर रहे हैं 35,000। उसके बाद अब हम लोग पेमेंट करेंगे। जिससे परचेस किया था उसको पेमेंट करेंगे। किससे परचेस किया था हम लोग, कस्टमर सप्लायर से। सप्लायर से हम लोग परचेस किया था, अब सप्लायर को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। पहला पेमेंट हम लोग 20,000 कर दिया। उसके बाद दूसरा पेमेंट जो है वो हम लोग बाकी का जो अमाउंट बचा हुआ होगा यहाँ पे उसके नीचे में बैलेंस शो कर दे रहा है 15,000। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट जो काम करेंगे वो हम लोग जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट, मतलब बेसिक्स जो एक्सपेंस होता है कंपनी का, जैसे आपका रेंट पेमेंट कर रहे हैं, आप रेंट दे दिए, रेंट तो बनाए थे नहीं, तो जो लेज़र हम लोग नहीं क्रिएट करते वो ऑल्ट सी करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे रेंट बना लिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर ऑल्ट सी करके इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट कर दिया। फिर उसके बाद सपोज टेलीफोन बिल पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब रिसीविंग में आ जाते हैं। यहाँ से रिसीव में चले जाते हैं। रिसीव में जाकर अब हम लोग रिसीव करेंगे। क्या रिसीव कर रहे हैं? सपोज कमीशन रिसीव कर रहे हैं। ऑल्ट सी करके यहाँ पे कमीशन रिसीव बना लिया। यहाँ मेंशन करना पड़ता है कमीशन रिसीव, बिकॉज इसलिए क्योंकि कमीशन रिसीव भी होता है और कमीशन पेड भी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिया। सपोज कमीशन हम लोग 20,000 रिसीव कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। इंटरेस्ट भी बना हुआ नहीं है, ऑल्ट सी करके इंटरेस्ट का भी हम लोग लेजर बना लेते हैं। तो ओवरऑल सारा एंट्री करने के बाद अब हम लोग यहाँ से एस्केप के थ्रू बैक करेंगे, और बैक करने के बाद यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। और गेटवे ऑफ टैली के अंदर हम लोग को एक ऑप्शन दिखेगा डिस्प्ले। यहाँ से हम लोग को डिस्प्ले में जाना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ दिखेगा डे बुक। डे बुक में जाके हम लोग को एंटर करना है। डे बुक का मतलब हुआ कंपनी का एक दिन का जो सारा ट्रांजेक्शन होता है। सपोज हम लोग सारा का सारा एंट्री 1 अप्रैल 2023 को ही किया, वहाँ पे डेट में हम लोग कोई चेंजिंग नहीं किया। अगर डेट में चेंज करते तो ये सारा एंट्री हम लोग को नहीं दिखाता। जो उस डेट में जो पर्टिकुलर एंट्री होगा, जैसे आज का जो डेट है, आज के डेट में जो एंट्री हम लोग करेंगे वही एंट्री हम लोग का डे बुक में दिखाता है। ठीक है, और अगर कुछ एंट्री नहीं दिखा रहा है जो डेट के हिसाब से, तो हम लोग कैसे देखेंगे वो हम बाद में उसके बारे में क्लियर कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हम लोग को डे बुक के हिसाब से ये पूरा दिखा रहा है। सपोज़ एक दिन में हम लोग का 1000 से भी ज़्यादा एंट्री हो गया। सडनली बॉस ने बोला कि देखो तो आज टोटल हम लोग का कितना पेमेंट हुआ है। अभी तो सामने दिख रहा है कि 4 पेमेंट हुआ है, लेकिन उस वक्त तो ये नहीं दिखेगा। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ से रेंज में जाएंगे। F12, ऑल्ट F12, या तो यहाँ से क्लिक करो या कीबोर्ड से ऑल्ट F12 प्रेस करो। ऑल्ट F12 जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिखा रहा है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हम लोग को वॉचर में जाके एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में हम लोग को क्या लेना है, एरो से, डाउन एरो से, कीबोर्ड के डाउन एरो से एकदम नीचे आ जाना, यहाँ ले लेना है वॉचर टाइप। उसके बाद पर्टिकुलर नेम, और यहाँ पे लेना है इक्वल टू। इक्वल टू मतलब क्या देखना है आपको, आपको देखना है पेमेंट। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ से आपको सारा दिखा देगा, जितना भी पेमेंट उस डेट में हुआ है, उस दिन हुआ है, वो सारा पेमेंट आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिखा देगा। इसी तरह से फिर से रेंज में आप आ गए, सारा कुछ आपका मेंशन किया हुआ है। जस्ट यहाँ से आपको बोला गया रिसिप्ट देखना है, तो यहाँ पे रिसिप्ट टाइप कर दीजिए। एंटर एंटर एंड ऑफ लिस्ट करके एंटर करिए, देखिए रिसिप्ट दिखा दिया। फिर उसी तरह से फिर से रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में आ गए। अब यहाँ पे जाकर आप कुछ सेल्स का देखना है, टोटल कितना सेल हुआ, तो देखिए 2 सेल हुआ, वो भी दिखा दिया। ठीक है, ये तो हुआ एंट्री को देखने के लिए। और एक तरीका होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है चेंज वॉचर। यहाँ यानी F4 दबाएंगे जब, तो ये देखो ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से तुमको जो देखना है यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे रिसिप्ट में एंटर किए तो रिसिप्ट देख सकते हो, फिर F4 किए, पेमेंट देखना चाहते हो तो पेमेंट देख सकते हो, परचेज देखना है तो परचेज देख सकते हो। ये सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा इजी है, ये वाला ऑप्शन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको बोला जाए कि किस कस्टमर से, कस्टमर का जो डिटेल्स है वो मुझे चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को अकाउंट बुक में जाना पड़ेगा। अकाउंट बुक में जाने के बाद यहाँ हम लोग को दिख रहा है लेजर्स। लेजर्स में जैसे ही जाएंगे ना, तो यहाँ पे कस्टमर से क्या क्या हुआ है
एंटर करने पे ये सारा डिटेल्स हम लोग को पता चल जाएगा। मतलब कस्टमर से हम लोग का क्या हुआ है, कस्टमर से हम लोग का हुआ है 2 सेल हुआ है और 2 रिसीप्ट हुआ है। ठीक है, और डिटेल्स देखना है तो यहाँ पे डिटेल्स में क्लिक कर दो। डिटेल्स में क्लिक करने से या फिर यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिखा देगा। अब हम लोग को सप्लायर का देखना है कि सप्लायर से क्या हुआ है, तो यहाँ पे सप्लायर पे जाके जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे सप्लायर का डिटेल्स दिखा देगा। इस तरह से हम लोग वेंडर, सप्लायर और कस्टमर का डिटेल्स भी देख सकते हैं। अभी तो हम लोग सिंगल सिंगल बनाए थे बोल के सिंगल सिंगल देख रहे हैं। जब बहुत सारा कस्टमर और बहुत सारा सप्लायर होगा तो उस वक्त हम लोग पर्टिकुलर एक एक करके सबका डिटेल्स देख सकते हैं, किस पार्टी के साथ अपना क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सारा ट्रांजैक्शन यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक, डे बुक। ठीक है, यहाँ से हम लोग सारा डिटेल्स एंट्री का देख सकते हैं। डेट्स ऑल, सी यू सून।